जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 260 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री राम जी से मिलने के लिए भरत जी अपनी माता गुरुजन और प्रजा के साथ में वन में गए हुए हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर श्री राम जी अयोध्या वापस लौट जाएंगे तो बदले में मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ। आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साध सुचि कोभा। भरत जी कहते हैं, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। मातु मंदिमय साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हो दोषक ले सुन काहू, मोर अबाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारिउ जाय जनन कहि काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हे रिहारे हो सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहु सुथल सति भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जानहि मुनि रघुराऊ। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति सगत सब साखी। देख न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहिउ सब सूला। सुनि बन गवन की नर गुनाथा, कर मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पनहिन पया देहि पाए, शंकर साखी रहेउ एहि घाये। बहुरि निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु।
मैं ही इस सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पाँव पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह हृदय फट नहीं गया। अब सब आखिन देखे हुआई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। जिनहि निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सहेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तै रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाही। तासु तनय तज दुसह दुख, दैव सहावै काहि। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुन अति विकल भरत बरबानी, आरत प्रीत विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पर्यो सुतारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर मन लोग और सब शोक मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम मुझ पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी के तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 261, 62 और 63 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।